हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे एनोरेक्टल एब्सेस के बारे में। एनोरेक्टल एब्सेस आपका क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, डेफिनेशन के बारे में देखेंगे और इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में देखेंगे, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक एवल्यूशन एंड मैनेजमेंट के बारे में आज के इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो एनोरेक्टल कैंसर, एनो एंड रेक्टल है ना, जैसे कि एक हमारा वर्ड है और इसको हम यदि दो पार्ट में डिवाइड करें तो क्या आ रहा है, एनो और रेक्टल, मीन्स एनस और रेक्टल। एनस और रेक्टल का जो रीजन है वहां पर क्या होना, एब्सिस मीन्स वहां पर हमारे पस का फॉर्मेशन होना, कलेक्शन ऑफ पस, राइट। एनोरेक्टल एब्सिस इज द कलेक्शन ऑफ पस। सिंपल सी यदि लैंग्वेज में हम इसे देखें, सिंपल से वर्ड में यदि हम समझना चाहें तो एनोरेक्टल एब्सिस मीन्स द कलेक्शन ऑफ द पस अंडर द स्किन इन द एरिया ऑफ द रेक्टम एंड एनस। अब जो रेक्टम और एनस के पास जो अंडर स्किन है वहां पर आपका कलेक्शन हो जाना, पस का कलेक्शन होना, दिस इज द एनोरेक्टल एब्सिस इन सिंपल वर्ड, राइट। एनोरेक्टल पस, राइट। देयर आर द मैनी ग्लैंड विद इन द एनस। अब यहाँ एनस के पास वहां पर बहुत सारी आपकी मैनी ग्लैंड रहती है। इफ वन ऑफ दिस ग्लैंड बिकम क्लोजेड इट कैन गेट इन्फेक्टेड एंड एब्सिस कैन डेवलप। अब इसमें से कोई भी आपकी जो ग्लैंड है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, उसी की वजह से आपको यहाँ पर पस का फॉर्मेशन हो सकता है, राइट। और भी इसके सो मेनी रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको क्रॉन्स डिजीज है उसकी वजह से हो सकता है ना। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्रॉन्स डिजीज की वजह से आपको हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से हो सकता है, ये आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। एनल फिशर है ना, एनल फिशर है आपको, हेमरोइड से फिशर है उसकी वजह से हो सकता है, डायबिटीज की वजह से हो सकता है, इम्यून सिस्टम आपका कंप्रोमाइज है, इम्यून सिस्टम आपका वीक है तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, राइट। कौन कौन से इसके कॉजेस हो सकते हैं, यहाँ पर हमने देखा क्रॉन्स डिसीज से हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस से हो सकता है, एनल फिशर की वजह से आपको हो सकता है, डायबिटीज की वजह से हो सकता है, इम्यून सिस्टम आपका वीक है उस वजह से हो सकता है, सेक्सुअली कोई ट्रांसमिटेड डिसीज है, HIV एड्स एक्सेट्रा, एनल सेक्स की वजह से हो सकता है, राइट। एनल सेक्स हो गया, डायरिया हो गया, यूज ऑफ स्टेरॉइड, ज़्यादा आप स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं ना एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और कीमोथेरेपीज वगैरह यदि आपको रेगुलर चल रही है तो उसके कॉजेज से भी होता है। कॉन्स्टिपेशन, यदि आपको कोई कॉन्स्टिपेशन है तो इस रीजन से भी हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी मैन आपको हो सकता है, राइट। Sexually transmitted disease, anal sex, diarrhea, use of steroid, chemotherapy, constipation and smoking. Now we are talk about the sign and symptom. यदि ये हो जाता है तो अभी आपको साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, तो साइन एंड सिम्टम आपको एनल पेन और डिस्कम्फर्ट। फर्स्ट आपको क्या होगा, आपको एनल रीजन में आपको पेन होगा और डिस्कम्फर्ट होगा, आपको पेनफुल बोबल मूवमेंट। जब आप डेफिकेशन के लिए जाएंगे, जब आप पोटी करने के लिए जाएंगे तो पेनफुल आपका बोबल मूवमेंट होगा, पेनफुल आपकी स्टूल की पासिंग होगी, स्वेलिंग रेडनेस नियर द एरिया ऑफ एनस, एनल रेक्टल रीजन के पास, एनस के पास आपका स्वेलिंग होगी और रेडनेस होगी, जहाँ का वहाँ का एरिया वहाँ पर स्वेलिंग होगी आपको और रेडनेस होगी। लंप और पेनफुल हार्डेड टिश्यू, वहाँ पर एक लंप का फॉर्मेशन हो जाएगा जैसे कि एनल रीजन और इस तरीके का, दिस इज द लंप फॉर्मेशन। और पेनफुल हार्ट जो टिश्यू है वहाँ का पेनफुल और हार्ट टिश्यू का फॉर्मेशन भी हो सकता है। पेन इन लोअर वैली एब्डोमेन, लोअर वैली एब्डोमेन में इस रीजन पर आपको क्या होगा, पेन होगा। और क्या हो सकता है, फ्लूइड और पस लीकिंग फ्रॉम द एनस, एनस आपके रीजन से, एनल रीजन से और बटक रीजन से आपका क्या होना, फ्लूइड का और पस का लीकेज होना, क्योंकि कलेक्शन हुआ है तो लीकेज भी हो सकता है, राइट। देन टायरनेस और जो अनदर एसोसिएटेड सिम्टम है वो क्या होगा, आपको थकान महसूस होगी, नाइट स्वेट होगा, रात में बहुत ज़्यादा आपको पसीना आएगा, फीवर भी हो सकता है यदि इन्फेक्शन की वजह से तो, और समटाइम कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये आपको साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। सो आई रिपीट, एक बार रिपीट करना चाहूँगा मैं, एनल पेन और डिस्कम्फर्ट होगा, पेनफुल वोबल मूवमेंट होगा, स्वेलिंग और रेडनेस होगी एनल रीजन पर, उसके बाद आपको पेनफुल बोबल, जब आप डेफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको पेन होगा, देन
फ्लूइड और पस भी आपका लीकेज हो सकता है एनल रीजन से, टायर्डनेस होगा, नाइट स्वेटिंग होगी, फीवर होगा, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया भी आपको हो सकता है। दिस इज द साइन एंड सिम्टम। नाउ वी आर टॉक अबाउट द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। आप डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कौन कौन से जो टेस्ट हैं जो आपको करने होंगे तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। राइट, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की यदि यहाँ पर हम बात करें तो आपको सिग्मोइडोस्कोपी आप कराएंगे। यहाँ पर फर्स्ट एनोरेक्टल आप एग्जामिनेशन करेंगे, रेक्टो ओके। तो फर्स्ट आपका डायग्नोस्टिक है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। कंप्लीट आपको हिस्ट्री कलेक्शन करना है और आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का। ब्लड एंड स्टूल टेस्ट आपको कराना है। कौन सा? ब्लड टेस्ट, सेल काउंट आप कराएंगे, स्टूल टेस्ट कराएंगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, डिजिटल जो हमारा रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, सिग्मोइडोस्कोपी वगैरह ना, प्रोक्टो सिग्मोइडोस्कोपी भी आप करा सकते हैं। इमेजिंग में आपका सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ये आपको कराना है। उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी भी आप कर सकते हैं और प्रोक्टोस्कोपी रेक्टल एग्जामिनेशन भी आप कर सकते हैं। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन आपको करना है, ब्लड टेस्ट आप कराएंगे, स्टूल टेस्ट आप कराएंगे, सिग्मोइडोस्कोपी कराना है, सीटी एमआरआई आपको कराना है, अल्ट्रासाउंड यूएसजी भी आपको कराना है, एनोरेक्टल एग्जामिनेशन भी आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या होगा इसका? ड्रेनिंग द एब्सिस, सिटवाद आफ्टर ड्रेनिंग करने के बाद एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं समटाइम, और लेक्सिटेटिव और फाइबर सप्लीमेंट। राइट, सो मैनेजमेंट इसका ड्रेनिंग द एब्सिस। अब जो एब्सिस का हमारा कलेक्शन हुआ है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? ड्रेन करना पड़ेगा ना। ड्रेनिंग एंड सिटवाद, एंटीबायोटिक और लेक्सिटेटिव। लेक्सिटेटिव और फाइबर। सो दिस इज द मैनेजमेंट की यदि हम यहाँ पर बात करें तो आपका मैनेजमेंट का एनोरेक्टल में जो आपका पस का कलेक्शन हो गया, आप उसको स्मॉल इंसिजन करके आपको उसको ड्रेन करना होगा। आप इससे अंडर द एनेस्थेटिक जब आप ड्रेन कर रहे होंगे उस समय आप एनेस्थेसिया का यूज़ करके, पेशेंट को नमनेस करके, आप जनरल एनेस्थेसिया का यूज़ करके, राइट, आप वहाँ का एनोरेक्टल कैंसर जो पस है, नॉट कैंसर, पस है, उसको आप ड्रेन आउट करेंगे इंसिजन करके। आफ्टर आपका सर्जरी के बाद, प्रोसीजर होने के बाद, पेशेंट को आपको ल्यूक वार्म वाटर टैप में लेकर के उसको आपको सिट बांध देना है, जिससे उसको पेन और इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। और मेडिसिन भी यदि आपका समटाइम डॉक्टर केस के अकॉर्डिंग रहता है, यदि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, फीवर्स वगैरह आ रहे हैं तो एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मेडिसिन या फिर इंजेक्टेबल, लेक्सिटेटिव एंड फाइबर सप्लीमेंट। कुछ यदि डायरिया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हैं तो लेक्सिटेटिव भी हम यूज़ कर सकते हैं, एनिमा सपोसेट्रिस वगैरह। एंड जो डाइट सप्लीमेंट होगी वो हमारा फाइबर डाइट होगा, और इस तरीके से डाइट हमको फाइबर डाइट ज़्यादा यूज़ करना है। सॉफ्ट डाइट का आप यूज़ करेंगे डायरिया कॉन्स्टिपेशन के केसेस में, ज़्यादा आप फैटी डाइट या फिर ज़्यादा स्पाइसी डाइट को अवॉइड करेंगे, अल्कोहल वगैरह एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और आपको सॉफ्ट डाइट, होममेड फूड प्रेफर करना है। ऑलराइट, सो इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट, और जिसमें हमने एक बार हम इसे सम अप कर लेते हैं फाइनली। तो एनोरेक्टल कैंसर हमारा एनस और रेक्टम में एक एब्सिस का कलेक्शन होना अंडर द स्किन एरिया ऑफ द एनल एंड रेक्टम। यहाँ पर हमारी ग्लैंड होती है और विद इन ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन होने की वजह से, क्लोजिस्ट होने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर पस का डेवलप हो सकता है। और जब भी आपको ये होता है तो ये किस रीजन से होता है, आपको कॉजेस इन रिस्क फैक्टर में आपका क्रॉन्स डिसीज की वजह से हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से हो सकता है, एनल फिशर की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, एनल सेक्स की वजह से हो सकता है, डायरिया की वजह से हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, कुछ कीमोथेरेपी है, स्टेरॉइड ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ की वजह से हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा एनल पेन है, डिस्कम्फर्ट है ना,
टाइटनेस है, फीवर है, नाइट स्वेट है, कॉन्स्टिपेशन है, रेडनेस एंड स्वेलिंग है अराउंड द, समटाइम हमारा स्टूल लीकेज हो सकता है ना, वो भी हो सकता है, पेन, लोअर एब्डोमेन बेली में लंप का फॉर्मेशन होना, रेडनेस एंड स्वेलिंग होना एक्सेट्रा। दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, सिग्मोइडोस्कोपी, सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी। ऑलराइट, मैनेजमेंट में है ड्रेनिंग ऑफ द एब्सिस, सिट बाथ, एंटीबायोटिक, लैक्सेटेटिव और फाइबर सप्लीमेंट। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।